चैतन्य उससे है वही है। ऐसा कोई गुरु प्राप्त होता है और उसकी सही पूजा साधना उपासना होती है तो निश्चित रूप से दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी यानी जीवन में वह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, हम उनके सानिध्य में होंगे, उनके साचर में होंगे और उनके आदेश में, उनके मार्गदर्शन में होंगे। काल गति से पार और परे उस शिवत्व के बोध में होंगे। अगर हम सचमुच जीवन में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर लेना चाहते हैं, जीवन में वह सत्य शिव आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हैं और स्वयं में सच्चित आनंद से पूर्ण हो जाना चाहते हैं तो एकमात्र गुरु की उपासना ही शिव स्वरूप में करनी होगी। परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी जो हमारे जीवन के एक एक श्वास में रमते हैं, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे परमात्मा, हमारे सब कुछ, जिन्हें पाने के बाद कुछ पाना शेष ना हो, ऐसा सदगुरु, ऐसा सत्य, ऐसा शिव, ऐसा आनंद है मेरा जीवन का, क्योंकि निष्ठा है, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि श्रद्धा है। और सही परिभाषा है कोटि काल झकझोर रही तौ न हो चित भंग। कबीर साहब ने लिखा, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोर रही। हमने गुरु को सिर्फ हाड़ मांस का आदमी मान लिया कि अगर सचमुच हम एकमात्र उस गुरु को प्रेम के माध्यम से पूजा दे देंगे तो हमारे इसी जीवन में हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। यह एक ब्रह्मप्रिया एकमात्र दृष्टांत है। आप भी दृष्टांत बन सकते हैं। प्रत्येक जीव इस चराचर जगत में जो मनुष्य रूप लेकर आया है, अगर उसे जीवित जागृत चैतन्य गुरु, चैतन्य उससे है वही है। ऐसा कोई गुरु प्राप्त होता है और उसकी सही पूजा साधना उपासना होती है तो निश्चित रूप से दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवाणी यानी जीवन में वह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, हम उनके सानिध्य में होंगे, उनके साचर में होंगे और उनके आदेश में, उनके मार्गदर्शन में होंगे। काल गति से पार और परे उस शिवत्व के बोध में होंगे। गुरुदेव आप बड़े गुरु की बात करते हैं, सिर्फ गुरु की बात क्यों करते हैं? इसलिए सिर्फ गुरु कहने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते हैं, इसलिए कि सिर्फ गुरु कहने से ही इस पूरे संसार की पूजा हो जाती है, इसलिए सिर्फ गुरु शब्द उच्चारण मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड की उपासना हो जाती है। इसलिए ऐसा हमारे उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने लिखा। चलिए ठीक है, उपनिषद आपकी चीज नहीं है, उपनिषद आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा तो आपकी चीज है। उसको तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ पाए। रामचरितमानस जो हिंदी वर्ड अक्षरों में, रामचरितमानस जो दोहे में है, चौपाइयों में है, वो तो आपकी चीज है। उसमें क्या लिखा है? रामचरितमानस की पहली चौपाई कांड है रामचरितमानस में, और बाल कांड पहला कांड पहली चौपाई क्या लिखा है? बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखे, प्रथम कांड में प्रथम चौपाई क्यों लिखा? इसका मतलब हमारे जीवन की पूर्णता कहीं गुरु में ही समाहित है। अगर हम सचमुच जीवन में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कर लेना चाहते हैं, जीवन में वह सत्य शिव आनंद प्राप्त कर लेना चाहते हैं और स्वयं में सच्चित आनंद से पूर्ण हो जाना चाहते हैं तो एकमात्र गुरु की उपासना ही शिव स्वरूप में करनी होगी। ये सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन जीवन का सार और सत्य शिव आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो यही एक मार्ग, सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। और हनुमान चालीसा भी स्पर्श कर लो, लिखा है हनुमान चालीसा, लेकिन दोहे में लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु तो बहुत अपने आप में विराट है,
जो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं साक्षात उस ब्रह्म को समाहित किया हुआ होता है, चैतन्य और जागृत चराचर जगत में गतिशील होता है, गुरु के चरण के रज की बात कही है। चरण रज प्राप्त हो जाए। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है और गुरु चरण भी बहुत बड़ी बात है। नहीं कहते गुरुदेव थोड़ा चरण रख दीजिए मेरे घर में, लेकिन गोस्वामी जी कहते चरण रज, धूल जहां गुरु पैर रख दे, उस पैर के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सिर पे लगा ले तो कहते हैं कि जीवन पूर्ण हो जाता है। अगर हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारा विश्वास हमारे सदशास्त्रों में है तो हमें ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। केवल पाठ नहीं, प्रेम पूर्ण पाठ हमें जीवन में पूर्ण करता है। जब प्रेम होगा तो हम चरण की धूल को प्रसाद मानेंगे। गणेश उपनिषद से बात कही है मैंने, तो प्रथम प्रपूज्य हुए भगवान श्री गणेश, और उन्होंने भी यही बात कही, उस ऋषि ने भी यही बात कही कि ये सारे देवी देवता जितना खंड खंड आप लोगों ने कर लिया ऐसा है नहीं, ये सभी एक ही हैं, ये दो है नहीं। बोले गणपति, लक्ष्मी और रुद्र, ये तीनों देवी देवता, ये तीनों एक ही हैं। अब आप कहेंगे गुरुदेव गणपति और लक्ष्मी और रुद्र एक कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, एकमात्र गुरु, पूरा ब्रह्मांड और समस्त देवी देवता, कड़ कड़ रज रज सबकी उपासना है गुरु में। पर जब हम हाड़ मांस देखेंगे, अस्थि चर्म दे ममता में ऐसी प्रीति, जब ऐसा प्रेम करेंगे तो 5 फुट 5 इंच का आदमी जब दिखाई देगा तो गुरु कैसे दिखाई देगा? गुरु तो श्रद्धा है। श्रद्धा अज्ञात में छलांग। मैं अपने किसी एक शिष्य को बोल रहा था, हजारों फीट नीचे खाई हो और उसमें छलांग लगाना हो, श्रद्धा है। कि गुरु प्राप्त हो जाएगा, इस खाई में छलांग लगा दो और शिष्य छलांग लगा दे तो श्रद्धा है। अज्ञात में छलांग यानी जीवन समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। यह पूरा जीवन अपने आप में समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो सकता है इस खाई में कूदेंगे तो, लेकिन कूद गएंगे तो ही श्रद्धा है। और श्रद्धा जीवन में पूर्णता देती है। विश्वास तो फिर भी डगमगा जाता है। नहीं कहते अंधी श्रद्धा, अन्य श्रद्धा ही अंधी है। अंधी श्रद्धा कुछ नहीं है, श्रद्धा ही अंधी है। वहां कोई विचार नहीं होता। और आप कहते गुरुदेव मैं बड़ा श्रद्धा करता हूं। श्रद्धा शब्द नहीं है, श्रद्धा जीवन है। एक अज्ञात में छलांग है श्रद्धा, जहां पर ये तन, ये मन, ये प्राण, ये आत्मा सब न्यौछावर है उस परमात्मा को, श्रद्धा है। जहां पर कोई विचार नहीं है और हम सिर्फ विचार करते रहते हैं, पता नहीं जीवन पूर्ण होगा कि नहीं होगा, ये गुरु मिला है अब भी पूर्ण होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, जो हमारे जीवन के एक एक श्वास में रमते हैं, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे परमात्मा, हमारे सब कुछ। जिन्हें पाने के बाद कुछ पाना शेष ना हो, ऐसा सदगुरु, ऐसा सत्य, ऐसा शिव, ऐसा आनंद है मेरा जीवन का। क्योंकि निष्ठा है, क्योंकि विश्वास है, क्योंकि श्रद्धा है। और सही परिभाषा है, कोटि काल झकझोर ही तौन हो चित भंग। कबीर साहब ने लिखा, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोर ही। हमने गुरु को सिर्फ हाड़ मांस का आदमी मान लिया।